एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया है जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे करें, एनी आइडिया। ओके, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे आइडिया है, बट हमारा एक थोड़ा सा नया तरीका है जो मुझे ऐसा लगता है, सो चलिए उसको शेयर करते हैं आप सभी के साथ। ओके, सो वेलकम है आपका हमारा प्यारा चैनल नेहा एक नार पे। चलिए आज के इस प्यारे से वीडियो को एंजॉय करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं खुद एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। एसएससी, नॉट एनी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी का पूरा पहले मैं फुल सिनेरियो जान रही हूँ, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही स्टार्टिंग से ऐसा रहा है। इस वजह से आज हम आपको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, आई थिंक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी आप एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, तो ऐसा मुझे लगता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपने कभी सुना है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से कि मैं आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं आईपीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ? दैट्स दैट नो, क्योंकि उनके लिए चाहे वो आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, कोई भी जॉब मिले उनको, सबसे पहले उनका एग्ज़ाम क्या होता है? यूपीएससी। आप यही सुनते हैं कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, है ना। सब लोग यही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जो भी उसका प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो साफ सीधी बात यह है कि वो पूरा फुल यूपीएससी को पहले पढ़ते हैं, यानी कि जानते हैं क्या है, क्या पूछा जाता है। फिर आप वो रैंक लाने के लिए, यानी आईएएस पोस्ट के लिए, वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ एसएससी में भी है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करें मुझे एमटीएस का स्टार्ट करना है, तो ऐसा मुझे लगता है कि आप एमटीएस तक ही रह जाएंगे, और मे बी वो भी ना हो पाए, क्या पता। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि सीजीएल की प्रिपरेशन करना है, क्या पता वो भी ना हो पाए सही से, और हो भी जाए 1% मान लेते हैं हो भी जाए, तो आप बस सीजीएल तक ही रह जाएंगे। लेकिन अगर कभी ये इच्छा जाएगा कि हम सीपीओ का भी एग्ज़ाम देते यार, बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देते, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा तो लैग करेंगे, क्योंकि क्या पता सीजीएल में आपको जो ये बोल के पढ़ाया गया हो कि ये सिर्फ सीजीएल में आते हैं, भाई यही पढ़ो, तो आप वही पढ़े होंगे ना। जो वहाँ पूछा जाएगा आप कैसे पढ़ लेंगे? नहीं पढ़े होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टार्टिंग में जब आप किसी भी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तब कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने से बेटर है ना कि पहले उस पूरे प्रोग्राम को समझो कि आखिर वही एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। हाँ, मानते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ आपकी रूट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर कैपेबल रहोगे, ठीक है। सो मैं जो स्टार्ट करी हूँ ऐसे ही कि मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करना है, इसलिए मैं कहती हूँ मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, नॉट साइड कि मैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस ये सारे एस्पिरेंट हूँ। भाई टाइम आएगा मैं सारे एग्ज़ाम में अपीयर हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा फाउंडेशन ही ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम आए उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है बस, और क्या। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके लिए आज आप इस वीडियो में आए हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का 3 जोन होता है, आपको पता भी होगा, फिर भी ना ही पता हो और पता है तो फिर भी सुने, क्या पता कुछ डिफरेंट हो इसमें। फर्स्ट जोन, जहां आप उस पूरे होल प्रोग्राम को, होल जर्नी को समझते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है, यानी इसको हम बहुत ही सिंपल शब्दों में कहते हैं सिलेबस, या पूरा सिलेबस को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और जो फर्स्ट जोन होता है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपको पढ़ने का इच्छा नहीं होगा, फिर भी आप बैठोगे, पता है क्यों? क्योंकि वो टीचर वहाँ पे सामने लेक्चर दे रहे होंगे, आपको जस्ट लिखना होता है। नो टेंशन कि मुझे याद करना है, प्रैक्टिस करना है, पीछे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं यार, आराम से मस्त लेक्चर अटेंड करो, नोट्स बनाओ, बंद करो, इतना ही होता है। और मन करे तो रिविज़न भी कर लिया, ऐसा होता है। यानी फर्स्ट जोन सिर्फ समझने का होता है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट क्रॉस तो कर जाते होंगे, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन सा बन जाता है ना। टीचर आपको बीच बीच में गाइड भी कर रहे होते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी टीचर से कनेक्टेड होते हैं उस टाइम पे, इसीलिए। सो फर्स्ट जोन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जोन बाय मी, और मेरा यही जोन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सो अब हम नेक्स्ट जोन पे आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सेकेंड जोन के ऊपर आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन जोन, या सही सुना आपने, जहाँ पे अब हम लोग पूरा चीज़ जान चुके हैं, भाई क्या इसका पूछने का कहाँ तक लेवल है, ठीक है, लेवल को चेक कर लिए। अब हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड।
ठीक है, मान लीजिए मुझे सीजीएल का एग्जाम देना है, तो सीजीएल में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, किस टाइप लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का, उसके बाद यानी कि हर एक चीज़ जहाँ आप किसी टेस्ट से जान सकते हैं, तो उस चीज़ का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट लगाना, ये सारी चीज़ें। यानी कि रिवीजन का जो जोन स्टार्ट होता है उसी को हम लोग प्रिपरेशन जोन कहते हैं, ठीक है। सो ये जोन को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत होता है, क्योंकि एक ही चीज़ को आपको हर बार पढ़ना पड़ेगा, और अगर 2 से 3 दिन का ही ब्रेक हो गया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम तक भूल जाएंगे, और बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, और मेरा अभी मैथ्स बच रहा है, तो इस वजह से बाकी सारे सब्जेक्ट तो मैं रिविज़न कर रही हूँ। तो अगर कभी टूट जाता है ना, यानी कि ब्रेक हो जाता है वो चीज़, तो मुझे ऐसा लगता है यार कहाँ पढ़ रहे थे, फिर से शुरुआत करना पड़ रहा है ऐसा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट जो इस चीज़ को क्रॉस कर जाते हैं वो लास्ट जोन पे आते हैं। तो इस चीज़ को ना अच्छे से करना पड़ता है, पता है क्यों? खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ता है यहाँ पे, खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है, बहुत कुछ इसमें देखना पड़ता है, और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, जल्दी तो नहीं होता है, एज आई फील्ड। सो वहाँ पे धीरे धीरे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाएं, सब्र रखें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्फिडेंस, फर्स्ट मोटिवेशन आपके अंदर का होना चाहिए, तभी आप कहीं बाहर से मोटिवेशन लेंगे। कोई आपको मोटिवेट करेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। सो मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ कभी कभी हो जाता है, बट इट्स ओके, धीरे धीरे इंसान है भाई, गलतियाँ हमसे भी होती है, ऐसी बात थोड़ी ना है, मेरे से भी ब्रेक डाउन होता है, मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, बट एक चीज़ मेरे अंदर अच्छा है, मैं मोटिवेट भी खुद हो जाती हूँ, जो कि मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी उसके ऊपर। सो तो प्रिपरेशन जोन हो गया। तो ये भाई का सवाल यही था कि प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। रिवीजन भी कैसे करें, ये सब कोई कहता है यार रिवीजन करो रिवीजन करो, ब्रेक डाउन करके करो, एकदम तोड़ तोड़ के, इतना ये पढ़ना है इतना ये पढ़ना है। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपको हर एक चीज़ को याद करना है। तो अगर आप जल्दी करोगे ना तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए धीरे धीरे करो उस चीज़ को, ठीक है। तो रिवीजन करो, और मुझे ऐसा लगता है ना कि चैप्टर वाइज आप यहाँ पे प्रिपरेशन जोन में टेस्ट दिया करो, जो कहता है ना चैप्टर वाइज टेस्ट, वो यही सेकेंड जोन में ही दिया जाता है, और वही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये भी पता चलेगा कि हमारा चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो यूज़फुल है भी या नहीं, वो एग्ज़ाम में उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर आप उस चैप्टर को उस तरीके से डील करोगे, ठीक है। थर्ड जोन इज द लास्ट जोन ऑफ योर होल जर्नी, दैट इज मॉक टेस्ट देना भाई, जिसके लिए बहुत इंतज़ार रहता है यार, कब मॉक देंगे ऐसा कुछ, ओके। जहाँ पे हम लोग अब क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को मतलब अपना स्पीड इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाते हैं, उसके बाद अपनी गलतियों को, यानी छोटी छोटी गलती जिसको हम लोग सिली मिस्टेक्स कहते हैं, उसको सुधारते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो और भी मतलब जो गलती कर रहे होते हैं उसको एनालाइज करके जो लिखते हैं वो सारी सुधार करते हैं इसमें। यानी ये भी आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट कह सकते हैं इसको, लेकिन हाँ जो सीरियस हैं, जिनका मतलब कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ जो होता है ना लास्ट वाला, उनका बहुत जल्दी हो जाता है। और इसमें भी एक चीज़ ये होता है कि आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स जो आ रहा होता है वो धीरे धीरे मतलब अचानक ऐसा हम लोग को लगता है कि मैं बढ़ नहीं रहा ये सारी चीज़ें, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि उस टाइम पे भी अपने आप को जैसे सेकेंड जोन में फर्स्ट जोन में अपने आप को मोटिवेट करके रखे थे ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, यहाँ पे भी धीरे धीरे करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और एक टाइम आएगा जब आप जितना भी स्कोर करना चाहते हैं, जितना एग्ज़ाम डिमांड करता है, वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। सो लास्ट जोन, ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट लगाओ, उसको रिविज़न करो, अपने सिले मिस्टेक्स को पहचानो। तो इस प्रकार से आप पूरे जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है भाई एग्ज़ाम का, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना तो आसान नहीं है। सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, अगर हम बिज़नेस की ओर भी बात करें तो ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में उसको जानते हैं, शुरुआत करते हैं, देन उसमें एक स्पीड अप आता है, फिर उसको हम लोग संभालते हैं, फिर और कुछ नया सोचते हैं। तो इस प्रकार से कहीं भी कोई भी फील्ड हो ऐसा ही चलता है, ठीक। सो आई होप कि ये भाई का मतलब क्वेश्चन से आप लोगों को भी हेल्प मिला हो कि एग्ज़ाम को समझना कैसे है। सो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं
तो सोच समझ करके करें और घबराएं नहीं। ऐसा बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है कि एग्ज़ाम टेस्ट ले रहे हैं, हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, इतना लो फील कर रहे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, बिगनर्स या फिर आप मेरे जैसा हैं, स्टार्टिंग में कहा करती थी कि जो बिगनर्स है, अब मैं थोड़ा उससे आगे आई हूँ। सो जो प्रिपरेशन अब मैं करूँगी रिवीजन टाइम पे, सो आराम से करें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है हो जाएगा मेरे से, और डेफिनेटली होगा यार, क्यों नहीं होगा। हाँ, इस बार नहीं होगा, अगले बार होगा, अगले बार नहीं होगा, अगले बार होगा, बट आई एम श्योर इन सारे ईयर्स में हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भाई। सो इतना ही था। आई होप ये वीडियो पता नहीं कितना लंबा हुआ है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं खुद ही शूट भी करती हूँ, खुद से सारा कुछ होता है, तो मुझे नहीं पता कितना लंबा हुआ है। पर जितना भी लंबा हो, आई होप कि आपका ये जो डाउट था, मैं जो बोलना चाहती थी एक्चुअली, मैं बोल पाई हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं, तब तक के लिए खूब खुश रहें, खूब ध्यान रखें यार, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव ऑन गॉड, ऑन योर सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हर हर महादेव।